हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। మా ప్రభు యేసున పేరిట సభకు జై మసీకి। प्रिय भाई और बहनों, ప్రియ దాదాలు और तमोर, एक छोटी सी बात को आपके साथ शेयर करने के लिए फिर से आप लोगों के बीच में आया। ఉచ్చున్ ఉడ్ల పొలతున్ మీ వనడుం తూస్న సాటి మీ వనడుం వాతన్ पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। శాస్త్రంతో కాకుండా వచన్ తున్నారు కాల్ रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका 9वां वचन। रोमियो उसका 8वां अध्याय और 9वां वचन। रोमियो तना 8वां अध्याय 9वां वचन। रोमियो तना 8वां अध्याय 9वां वचन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। और एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो उसका 8वां अध्याय और 14वां वचन। वसुन वचन अर्कल माटू रोमियो तना 8वां अध्याय 14 वचन। रोमियो उसका 8वां अध्याय 14 वचन। रोमियो तना 8वां अध्याय 14 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। राइट प्रियो, ये दोनों वचनों में भी हमको स्पष्ट रीति से वहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया। प्रियन्नो इव రెండస్ वचन तगा इधर स्पष्ट रीति ने रास्तद मनता वचन भी सीधी रूप से इस प्रकार से हमें बताता है, वचन विने सीधा रूप से इधरम लेका वेता था जिसके अंदर मेरा आत्मा नहीं है वो मेरा जन नहीं है। बोनलोप नावा आत्मा इले और नावा मन कलायो। और जितने लोग मेरा आत्मा के द्वारा चलाया जाता है वो मेरा संतान कहला जाता है। बेचन लोकुर नावा आत्मा ते ताकना ये सब ते ताकी तोर और नावा लोकुर इंजरे इन तो इसका मतलब क्या है? हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति में भी परमेश्वर की आत्मा रहना चाहिए और वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया जाना चाहिए। तेना मतलब बात लेते के प्रत्येक मन कनगा देवता आत्मा गावले और देवता आत्मा ते ताक न गावले। असलियत में आजकल कौन सी बात को समझ रहा है कि ये परमेश्वर की आत्मा है और यही परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया जाना है करके। नेट दिनते बेदु आत्मा तुनु देवता आत्मा इंतोर अदु आत्मा तनुसरते ताकीतर। तो असलियत में आज इस बात के लिए कुछ हम ध्यान करने वाले, कुछ बातों को सीखने वाले, क्या सच्चाई है क्या गलती है, पवित्र शास्त्र बाइबल में से हम लोग देखने वाला है। मट नेट दिनते बेदु सत्यम मनता बेदु सत्यम इले अदिन लोपा शास्त्रम तगा कायका परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया जाना, इसका मतलब क्या होता है? देवता आत्मा ते अनुसार ते ताक नदु तेना मतलब बातला आस्ता थे। मैं बहुत बार पवित्र आत्मा के विषय में आप लोगों को काफ़ी सारे वीडियोस मैं यूट्यूब में भेजा और आप लोग देखा है। ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ವಿಷಯತೆ ವಿಲ್ಲಂಗೆ वीडियो यूट्यूब ते मेटे लो तन अब मिटूड़तिर। लेकिन आज इसी के विषय में देखेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना, इसका मतलब क्या होता है। నేను తేన విషయతే ఉడకల్ की నేను पवित्र आत्मत अनुसार ते ताकनत बातल। पवित्र आत्मा का 3 अलग अलग प्रकार के अनुभव रहता है। पवित्र आत्मता मूंड अलग अलग प्रकार तंग पोलो मनता वो हमारे साथ रहकर उद्धार में ले जाता है। ಅದು ಮಾವ ಸಂಗೆ ಮಂಜಿ ಪಿಸಿ ಕಿಸ್ತಾ हमारे जीवन में रहकर सत्य मार्ग में ले जाता है। ಮಾವ ಜೀವತೆಗೆ ಮಂಜಿ ಸತ್ಯಂ ತಾದೆ ತಾಕಿ ಕಿಸ್ತಾ हमारे ऊपर आकर खोया हुआ परमेश्वर के स्वभाव को फिर से हमको देता है। ಮಾವ ಲೋಪ ಮಂಜಿ ಮಾಡ್ ಲೇಸ್ತಾ ಅದು ದೇವಡ್ತಾಗ ಸೊ ನಿಟ್ಟ ಮಾಸಿ ಜೋಡೆ ಕಿಸ್ತಾ हमको परमेश्वर के सामर्थ्य को देता है। ಮಾವ ದೇವಡ್ತ ಲಾವಿಸ್ತಾ मसीह में हमको सिद्ध करता है। मसीते माకు सिद्ध किस्ता। ऐसा बड़ी उद्देश्य के लिए पवित्र आत्मा इस दुनिया में हमारे सहायक के रूप में भेजा गया। इद्रमु बेस्तल उद्देश्य साठी देवता आत्मा मानडुम वाता। लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से कलीसिया में एक्टिविटीज कर रहे हैं। पवित्र आत्मा ते विषय ते विल्ला लोग को अपना कलिशते अलग अलग प्रकार ते वे तीतोर सो अलग अलग प्रकार ते नेंतागी किस्त। असलियत में पवित्र आत्मा को प्राप्त करना या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में यानी तो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना, इसका मतलब क्या है? असलियत ते मावा जीवन ते पवित्र आत्मा मंदना पवित्र आत्मा माग ताकी की नैतिक बात है। क्या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है करके, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया करके लेडीज लोग जेंट्स के ऊपर गिरना, जेंट्स लोग लेडीज के ऊपर गिरना होता क्या? पवित्र आत्मा मावा लोप वाता जी नेंडु कोई तो रास्क न पकोनरियना आस्कु कोई तो न पकोनरियना इदु निटमिया। नहीं तो पवित्र आत्मा आया करके चिल्ला चिल्ला कर चर्च में बाइबल को कुचलना, एक दूसरे के ऊपर गिरना होता क्या? पवित्र आत्मा आते के नेंडु बाइबल तुन होइगना और बिना पकोनरु वारियना इदु आस्तया। नहीं तो पवित्र आत्मा आया करके
ज़्यादा अन्य भाषा बोलना, प्रार्थना करने से भी ज़्यादा अन्य भाषा बोलता है थोड़ा प्रार्थना कर, नहीं तो वचन बोलने से भी ज़्यादा अन्य भाषा बोलता है थोड़ा सा वचन बोलता है। तो इसका मतलब क्या, अपने आप को इस प्रकार से दिखाना ही पवित्र आत्मा से चलाए जाना है क्या? ಇಂಜಿಕೆ ಅದು ತೋತನದ ಲೆಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ವಾತ ಎಂಜೋರೆ ಎಕ್ದಮ್ ಅನ್ಯ ಭಾಷತೆನೆ ವಡ್ಗನ ಇಚ್ಚಿನ ವಚನ ವೇತನ ಇಲೆಗ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಇಚ್ಚಿನ कीना सो वेला अन्य भाषाते वड्गना इदुया। नहीं तो आजकल और भी एक नया सिस्टम चल रहा है कि हंसने से अभिषेक है करके पूरा पागल पागल हंस रहा है चर्च में और बाहर भी। अरे क्यों, क्या क्या हो गया बोलो तो, नहीं अभिषेक है, पवित्र आत्मा से चलाया जाना है करके बोल रहे हैं। ये ऐसा हो सकता है क्या? बाइबल में ऐसा कई एक रेफरेंस भी हमको दिखने के लिए मिलते क्या? इंजे कुंजी पूर्ण सिस्टम वाता पवित्र आत्मा वाता इते के पका हसना लोपावे नसना कवियना पलतवे ने कवियना इधर मुंदी देवता आत्मा खींचता है। नहीं तो पास्टर नीचे गिरना और खड़े होना, पास्टर नीचे गिरना और खड़े होना, क्या हो गया बोलने से हमारा पास्टर पवित्र आत्मा से भर रहा है, पवित्र आत्मा बल से हमारा पास्टर के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को नीचे गिराता है क्या? ये पवित्र आत्मा का अभिषेक हो सकता है क्या? या पवित्र आत्मा से चलाया जाना हो सकता है क्या ये बात? लेकिन पास्टर अरियना उसो तेजना, पास्टर अरियना उसो तेजना तेनु पवित्र आत्मा वाता इंजोरे और अरी तो उसो तेदी तो का पवित्र आत्मा अद्रम खींचता है। और इतना ही नहीं कि पास्टर भी हो या विश्वासी लोग भी हो, पवित्र आत्मा है करके चर्च में इतना चिल्लाते हैं, इधर जाते चारों कोने में इधर उधर फुलते हैं, और पास्टर भी विश्वासी भी हो, बहुत सारे ऐसा अन्य जाति के जैसा ऐसे हिलते हैं। या ये क्या है बोलो तो पवित्र आत्मा है, अभिषेक है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना है। क्या ये बातें हो सकता है क्या, या पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना? इंजे के पवित्र आत्मा वाता इंजोरे ने चर्तगा पका कईना इका के साइंगना वेनोनु पका दलगना इदु पवित्र आत्मा वाता इंजोरे ते पुंदा वास्ता है पवित्र आत्मा ताकि बाइबल क्या बताता है? बाइबल बातल वेता था। एक वचन को पढ़ेंगे, उन वचन तू नरुका पहला कुरिन्ती 14 अध्याय पहला कुरिन्ती 32 वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्ती 14 अध्याय 32 वचन, पहला कुरिन्ती 14 अध्याय ताना 32 वचन। और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वंश में है। राइट, यहाँ पर प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा के विषय में, वरदानों के विषय में, यहाँ पर अन्य भाषा में, ये बहुत सारे बातों को लेकर इस प्रकार से कहता है कि भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं की आधीन में रहता है। ಈಗ ಪ್ರೇರಿತ ಪೌಲುಸ್ ವೇದಿತೋ ಭವಿಷ್ಯವಕ್ತಲೋರ ಆತ್ಮ ಓರ ವಂಶತೆ ಮಂತಂಜರೆ वो वचन के विरोध में कभी किसी को नहीं लेकर जाता। ओ बेस्के ने वचन त विरोधते ओयो कभी वो टाइम को इनकार कर कर, तिरस्कार कर कर, नियम को उल्लंघन करके कभी एक व्यक्ति को नहीं लेकर जाता आगे। ಅದು ಬೆಸ್ಕೆನೆ ನಿಯಮ ತುನು ಉಲ್ಲಂಘನ कीसी अबरोयो। तो बाइबल बताता है, वही पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 33 वचन में भी देखते हैं। सो बाइबल वेदित ताना ये पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 33 वचन इंदा पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 33 वचन को भी पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 33 वचन। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। చూడండి, यहाँ पर देखिए बाइबल स्पष्ट रूप से बता रहा है कि परमेश्वर की आत्मा जो है, परमेश्वर भी जो है वो गड़बड़ी करने वाला नहीं है। ಈಗ ರಾಸ್ತದ ಮಂತ ದೇವ್ರ ಆತ್ಮ ಗಡ್ಬಡ್ ಕೀನದಾಯೋ ಮತಿ ಶಾಂತಿತ तितर बितर करने वाला नहीं है, ಅದು ಇಕಕ್ಕೆ ಕೀನದಾಯೋ वो शांति का कर्ता करके लिखा गया। ಅದು ಶಾಂತಿ ತಾ ಮಂತಂಜ ರಾಸ್ತದ ಮಂತ ये भी वचन जो है इसी के विषय में पौलुस वहां पर बता रहे हैं, वो अलग बात नहीं है। ಇದುವೆನ್ ವಚन ತಾನೈ ವಿಸೈತೆ ಗವೆ ಚುರ್ಮಂತೋ वहां पर इसी के विषय में पौलुस बता रहे हैं वहां पर। ಅಗ ತೇನೈ ವಿಸಂತೆ ವೇದಿತೋ दूसरी बात के लिए नहीं है। दूसरा पोलत सटायो। तो प्रिय आप समझ लीजिए कि आजकल कलीसिया में क्या हो रहा है। तो प्रियनु मीटू समझे माम की नैन नाड़ी कलिशते बातलास्ता पवित्र आत्मा को किस प्रकार से जान रहे हैं। पवित्र आत्मा तुम बेदरम लेका पुंतर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहना, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना, इसका मतलब क्या है? अभी जितना बार जो बातें जो हम सुनते आ रहे, ये आजकल कलीसिया के बीच में हो रहे, इसके विषय में परमेश्वर सचमुच दुख हो रहा है। पवित्र आत्मा माव जीवंत मंदना पवित्र आत्मा माव ताकि कीना तेन विषयते नेन सीता कीते नेन नेट नार्थ दिनते पवित्र आत्मा त विषयते दुःखत विषय
दलगीता बाइबल भी बतलाता है कि परमेश्वर को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को दुखित मत करो करके वचन कहता है। शास्त्रम में वेदिता पवित्र आत्मतुन दुख के मटु और उतना ही नहीं, तुम्हारा आत्मा को मत बुझाओ करके भी लिखा गया। अचो नायो मीव आत्मतुनु लेसी के मटिंजर रास्तद मन। तो इसलिए प्रियो कि आज हम अपने आप को परखेंगे कि बाइबल की सच्चाई क्या है, वचन हमें क्या बताता है। तेन साटी प्रियन्नो माटू अपने आप को परखे की कल बाइबल माकू बातल वेदी। पहला कुरिन्थी 14:12 वचन, पहला कुरिन्थी 14:12 वचन, वहां पर पौलुस और एक बात बताता है। अगर पौलुस सुनपलो वेदा तो आत्मिक वरदानों के विषय में या अन्य भाषाओं के विषय में, भविष्यवाणी के विषय में, वरदानों के विषय में आशा लगा, उसके द्वारा हमारा भी उन्नति होना है और कलीसिया का भी उन्नति होना चाहिए। ಈಗ ಇದ್ರಂ ಲೆಕ್ಕ ರಾಸ್ತದ ಮಂತಕಿ ಆತ್ಮಿಕ ವರದಾಂತ ವಿಷಯತೆ उस कलिशत वरदांत विषयते उन्नति आयन गावले इंजोरी गरास्तद मनता। क्या होना चाहिए? बातल आयनत गावले एक व्यक्ति का जीवन बनना चाहिए, और वो व्यक्ति ना जीवन बने मायन एक गावले, व्यक्ति का जीवन खड़े होना चाहिए, और वो मंकन जीवन नितन गावले, एक व्यक्ति उद्धार में आना चाहिए, और वो मंकल उद्धारते वायन गावले, नहीं तो कलिशा उन्नति होना चाहिए। इले कलिशत उन्नति आयन गावले। लेकिन आजकल क्या हो रहे हैं? मति नेन्नड बातल आस्तैते के मैं भविष्यवक्ता बन गया, नन भविष्यवक्ता न आता, मैं अपोस्टल प्रेरित बन गया नन अपोस्तल प्रेरित आता करके एक कलीसिया को दो भाग करने वाली धंधा चल रहा है। इद्रमले किंजोरे उन कलिशतुनु रेन बाग कीनदु धंधा ताकीदा, संबंध को तोड़ने वाली काम चल रहा है, संबंधतुनु थोड़े कीनदु ताकीदा, लोगों को गिराने वाली काम चल रहा है, लोकुर नर्तना दुख बढ़ता की परमेश्वर को नहीं खुद की महिमा करने का काम चल रहा है। దేవుడు తునాయో खुद महिमा कीनत ताकीदा। प्रियो, एक बिजनेस चल रहा है इस बातों को लेकर। प्रियनो उन्दी धंधा ताकीता तेना विषय थे। तो ये बात जो है परमेश्वर को दुखित कर रहे, परमेश्वर की आत्मा को दुखित कर रहे हैं। इव जो बे पोलो मंतांग पर पवित्र आत्मा तुन दुखित तो किस्ता। ये जो बात है, ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहकर पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना ये नहीं होता है। इद्रम तम पोलो मावा जीवन ते मते का पवित्र आत्मा ताकी किस्ता इन दबावो। असलियत में पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना, इसका मतलब क्या होता है? असलियत ते पवित्र आत्मा ताकी की न लोपा इदास्तिते के शमूएल के अंदर हम देखता है परमेश्वर की आत्मा को। शमूएल न लोपा उड़ी नाल देवता आत्मा तुनो कैसा? बेद्रा में वो एक लीडरशिप में रहकर काम कर रहा था। वो उन्दी लीडरशिप ते मंजी कबड़ की तो दाविद के जीवन में देखते हैं पवित्र आत्मा को। दाविद ने जीवन ते उड़ी नाल पवित्र आत्मा तुनो कैसा? बेद्रा में वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा था। वो देवता इच्छा ते अनुसार ते ताकी तो। और उतना ही नहीं, और सच्चो ने आयो, और नया नियम में भी 7 लोग प्रेरित लोगों को सहायता करने के लिए, सेवा करने के लिए चुनाया गया, और उनके जीवन में भी देखते हैं पवित्र आत्मा। उस पूर्ण नियम तक वेने ಏಳುವರು ಲೋಕುರಿನು ದೇವರ ಸೇವಾ कीनत साठी चुने की तदमंतर और वेने पवित्र आत्मता द्वारा ताकीत, क्योंकि वो सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है और विश्वास से परिपूर्ण और बुद्धि से भी परिपूर्ण करके लिखा गया। और सेवा कीन साठी समर्पित आतो और उस विश्वास ते वेने दृढ़ आतो। और उतना ही नहीं, यूसुफ के जीवन में भी हम लोग पवित्र आत्मा को देखते हैं। अच्छो ना आयो सो यूसुफ ने जीवन ते वेने माट पवित्र आत्मा तो कारण वो परमेश्वर को डरने वाला है, बारा के देखो देवड़ तुन रहीवाल मत तो परमेश्वर के नियम के अनुसार चलने वाला है। देवड़ ता नियम तनुसार ते ताकवाल मत। दानियल के जीवन में भी हम लोग पवित्र आत्मा को देखता है, दानियल ने जीवन ते वेने माट पवित्र आत्मा तो क्योंकि वो कभी किस बात को द्वारा अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। वो बेदे पोलो ते अपवित्र जीवन तुन बीते केवल लेवा पवित्र जीवन ते बीते की तो प्रियो, अभी ऐसा काफी सारे लोगों को बाइबल में हम लोग देखते हैं। इद्रम वेला लोकुरुनु माटू बाइबल तक उड़ीना। लेकिन अभी इन लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य को या पवित्र आत्मा को देख रहे बोलने से उसमें कुछ ना कुछ एक अच्छी स्वभाव परमेश्वर ने चाहने वाला या वचन के अनुसार के जीवन कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। वेरा जीवन ते माट पवित्र आत्मा तला पौड़ी न लेते के वेरु पवित्र आत्मा त साठी बेस्तल ले उंदी खबर की तो जो हमारा मुख्य वचन है, बेदुन मा मुख्य वचन मनता, जितने लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चला जाते हैं वो परमेश्वर की संतान कहलाता है। बेचन लोग पवित्र आत्मा त द्वारे ताकीतुर और देवड़ त पिलाम पे कोरन जो रास्ता तो वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना, इसका मतलब ये होता है वचन त अनुसार ते पवित्र आत्मा त मेटे ताकना न मतलब इदास्ते ते के यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह इस प्रकार तिन दो मेरा भेड़ मेरा आवाज को सुनता है, नावंग गोरे नावाज तुन केंजीता, नहीं तो मेरा भेड़ में मुझे समझता या मुझे जानता है। इलेग नावंग गोरे ना कुपुंता, मेरा भेड़ मेरे पीछे चलता है, नावंग गोरे नावा प्याखे ताकीता, ऐसा यीशु मसीह कहता है। इधरम लेका यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाने, इसका मतलब ये होता है तो पवित्र आत्मा ते मेटे ताकनदु ते इद मतलब आस्ते थे परमेश्वर को सही रीति से जानना, देवड़ तुनु निटमास पुंदना, परमेश्वर को सही रीति से पहचानना, देवड़ तुनु निटम देवड़ जरमाट पुंदना, ऐसा बुद्धि ऐसा ज्ञान से हर एक व्यक्ति रहना है।
इद्रम लेका बुद्धि इद्रम लेका विचारते प्रत्येक मन का दानियल 11 अध्याय 31 वचन में लिखा गया, दानियल 11:31 वचन तक रास्ता जो अपना परमेश्वर को जानता है वो तना देवड़तुन पुनतो वो बड़ी सामर्थ को प्राप्त करके परमेश्वर के लिए बड़ी बड़ी काम करे करके लिखा गया। वो देवड़ सामर्थ्य प्राप्त किसी बिरम बिरम कबस किस्तो और योहान सुसमाचार 14 अध्याय 17 वचन में भी लिखा गया, ऐसा योहान सुसमाचार 14:17 वचन तक वन रास्ता मन जो उनको जानता है वही उनको प्राप्त करता है करके लिखा गया। वो ओन पुनतो ओगे प्राप्त किस्तो अंजे रास्ता मन तो इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाने इसका मतलब ये होता है कि उनको हम पहचानना सही रीति से, हम उनको सही रीति से जानना है। तेन मतलब इदे आस्ता है कि पवित्र आत्मा अनुसार ते ताकना है कि निटम अस्तानु पुंदना वो लाखों लोगों के बीच में रहने से भी यही हमारा परमेश्वर करके सही रीति से जानना है। ಅದು ಲಾಖೋ ಲೋಕರು ನೆಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇದೇ ಮಾವ ದೇವಡಿನ ಜೊತೆ ಪುಂದನಗಾವಲೆ। और दूसरी बात को देखते हैं, उनकी आवाज को सुनना या उनके वचन के अनुसार जीना, ಅದು ವಚನ ಅನುಸರತೆ ತಾಕನ यही होता है कि हम आत्मा के द्वारा चला जा रहे हैं। ಇದೇ ಆಸ್ತಕಿ ಆತ್ಮತ ಅನುಸರತೆ ತಾಕಿನ वचन के अनुसार जीवन नहीं है, ವಚನ ಅನುಸರತೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲೇ, खुद का जीवन है, ಖುದ್ದ ಜೀವನ ಮಂತ अन्य भाषा बोलता है, ಅನ್ಯ ಭಾಷಾ ವಡ್ಗನ ಆಸ್ತಾ नीचे गिराता गिरता भी है। ಇಡ್ ನರಿಯೇ ತೋ ತೇದಿ ತೋವೆನೆ ये होता क्या? पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना। इदास्तया पवित्र आत्मा अनुसरते ताकना। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना, परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर की आवाज को सुनना और उनका वचन के अनुसार चलना होता है। देवड़ता आवाज तुन केन्ना, देवड़ता वचन तुन केन्ना, अदना अनुसरते ताकना। और तीसरी बात है तो तीसरा पोलो तो परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है। तो देवड़ता प्याख प्याखे ताकना, संसार के पीछे नहीं, संसार त प्याखायो, शैतान के पीछे नहीं, शैतान तबन प्याखायो, प्रियो हमारा शरीर के पीछे नहीं, ओसमावा मेंदुल तबन प्याखायो, और इस संसार की परंपरा के पीछे नहीं, ओसो इदु संसार त परंपरा त हम प्याखायो, यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। माटू यीशु मसीह ना प्याखे प्याखे ताकना। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयारी होता है और चलता है, लेकिन बीच में और यीशु मसीह का पीछे चलकर और संसार के और शैतान के और इधर उधर मोड़ने वाला भी लोग भी है। वेल्ला लोकुर यीशु मसीह प्याखे ताकनासाठी तयार वेन असतर ताकी तर वेन मती ताकने के नेडू में ये संसार त प्याखे वेने ताकी तर। वचन कहता है कि वो परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं है। वचन इंतके ಅದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯತೆ ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ। तो हम परमेश्वर की पीछे पीछे चलना है। तो माटू देवड़ प्याखे प्याखे ताकनगावले। और चौथी बात हम लोग देखते हैं, तो चौथा पोलो माटू उड़ीनाल प्रियो, कितना भी कष्ट आए, कितने भी दुख आए, कितने भी समस्या है, कितने भी मुसीबत आए, उसमें हम विश्वास योग्य के साथ रहकर हम लोग मसीह में अच्छे से आगे बढ़ना है, नहीं तो सहन करना। ये होता है हम पवित्र आत्मा के द्वारा चला जाता है। प्रियनो बेचोनवेन दुखम बाई, बेचोनवेन तिप्पल बाई, बेचोनवेन समस्या बाई मती पवित्र आत्मा त प्याखे ताकना इतकेने ताना अनुसरते ताकना। क्योंकि वो कष्ट में, दुख में, क्लेश में, मुसीबत में वो विश्वास को नहीं छोड़ा, वो स्थिर है। इसका मतलब ये होता है वो अपना भक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में रहकर ऐसा सामर्थ दिया। इसका अर्थ ये होता है। तेन मतलब इदा असता है के बेचोन तिप्पल वातेला दुखम वातेला वो देवड़तुन बिडिसवा लेवा तान सहन की सरता की तो इतकेने वो पवित्र आत्मा अनुसरते ताकी तो। इसलिए प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना ये होता है हमारा कष्ट में, क्लेश में, दुख में हम लोग विश्वास योग्यता के साथ रहकर आगे बढ़ना है। तानासाठी प्रियनो नेंडु कष्टते दुखमते तिप्पलते पवित्र आत्मा ताक मुड़ते माटू ताकि की नमेटे माट ताक नगा। और पांचवी बात को भी हम लोग देखते हैं, तो पांचवा पोलोतुन में माट उड़ी ना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। देवड़ता इच्छा अनुसरते ताकना। पवित्र आत्मा इसलिए आया, पवित्र आत्मा तेनासाठी वाता हमारे द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, मावा मेटे देवड़ता इच्छा तुम पूरा की नसाठी, हमको परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाने के लिए, मागु देवड़ता उपस्थिति ते होई नसाठी, हमको परमेश्वर के रूप में, स्वभाव में बदलाने के लिए, माग देवड़ता रूप ते ताना स्वभाव ते बदले की नसाठी, हमारे द्वारा परमेश्वर की इच्छा को करवाने के लिए, मावा मेटे देवड़ता इच्छा तुम की नसाठी। इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा पूरा कर रहे हैं, नहीं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। इसका मतलब ये होता है हम पवित्र आत्मा के द्वारा चला जा रहे हैं। तेनासाठी माಡು देवड़ता इच्छा अनुसरते ताकिनल, देवड़ता इच्छा तुम पूरा की न लेते के माಡು देवड़ पवित्र आत्मा अनुसरते माट ताकिना। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। प्रियो, ये 5 बातें हैं, ये 5 बातों की ये प्रूफ है कि ये 5 बात जब हमारे जीवन में रहता है तभी इसका अर्थ ये होता है हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है।
ಪ್ರಿಯನ್ನು ಇವೆ ಎಯ್ಯುಂಗ್ ಪೊಲ್ಲೋ ಮಾವ ಜೀವಂತೆ ಮತ್ತೆಗೆ ಇವೆ ಎಯ್ಯುಂಗ್ ಪೊಲ್ಲೋನ ಅನುಸರತೆ ಮಟ್ಟಾಗ್ತಕ್ಕೆ ನಿಟ್ಟಮಾಸಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಮಾವ ಜೀವಂತೆ ಮಂತ इतना ही है, ಇಚ್ಚೋನೆ लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर गिरना, नहीं तो हिलना, नहीं तो चिल्लाना, नहीं तो हंसना, नहीं तो ये जो भी चंगड़ चंगड़ जो भी हो रहा है वो नहीं होता कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, नहीं तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा चले जा रहे हैं, वो नहीं होता है. ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒರ್ವಿನ ಪೊಗೋನ್ ಒರ್ವರ್ ಅರಿಯನ ಪಕ್ಕ ಕೈನ ಕವಿಯನ ನೆಂಡು ವೆಲ ಗಡಬಡ್ಕಿನ ಇದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮತ ಅನುಸರತೆ ತಾಕ್ನದಾಯೋ. इसलिए प्रियो, ತಾನಸಾಟಿ ಪ್ರಿಯನ್ನೋ वचन के द्वारा हम अपने आप को सजाएंगे, वचन द्वारे अपन अपन माटू सज की वचन के द्वारा हम अपने आप को तैयार करेंगे. वचन त मेटे अपन अपन तैयार की नगावले. हम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहना चाहिए. मावा लोप पवित्र आत्मा मंद नगावले. हम सभी लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना मार चाहिए. सबे टोर पवित्र आत्मा त अनुसरते ताक नगावले. हर व्यक्ति पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है, हर मन कल पवित्र आत्मा तुंदर की नगावले. क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम यीशु मसीह का स्वभाव को प्राप्त करते हैं. बारा की पवित्र आत्मा त मेटने माटू यीशु मसीह ना स्वभाव तुंदर की ना. क्योंकि यीशु मसीह भी सारे लोगों के लिए अपना लहू बहाया, प्राण दिया और मारा गया, घड़ा गया, तीसरे दिन में जीवित उठा है. प्रभु यीशु मसीह ने सबे लोकुरसाठी नेत्रपोड़ तो जीवाई तो सो डोल तो गुमिया तो सो मून दिन ने जीवते. वो हमारे लिए जगह तैयार करने स्वर्गरण हुआ. वो मावासाठी जगह तयार कीण्यासाठी सुंदर दीप्त वो दूसरी बार इस दुनिया में आने वाला है. दुसऱ्या दबीत घूमते उसो वाईनो. उनकी दूसरा आगमन के लिए हम तैयारी होना चाहिए. वो दुसऱ्या दब वाईनासाठी माणसा बेटर तयार आहे ना गावले. तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए हमें तैयारी करने वाला पवित्र आत्मा है. येसु मसीना दुसरा आगमनतासाठी तयार कीण्यासाठी नेंडू पवित्र आत्मा म्हणता. इसलिए हम पवित्र आत्मा के साथ चलना है. तानासाठी माटू पवित्र आत्मा तो संगीत आखना. परमेश्वर इस बातों को आशीष दे. దేవుడి పొలను ఆశీర్వదించి. आमेन. ఆమేన్. प्रेज लॉर्ड. ప్రైజ్ లార్డ్.